जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके अपने भक्ति चैनल सुपर भक्ति में। आज हम सुनने जा रहे हैं भगवान शिव को समर्पित अत्यंत पावन, चमत्कारी और मनोकामना पूर्ण करने वाली सोमवार व्रत कथा। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा और सच्चे मन से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन के सभी दुख, दरिद्रता और बाधाएं दूर हो जाती हैं और घर में सुख, शांति तथा समृद्धि का वास होता है। सोमवार का दिन भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। इस दिन किया गया व्रत, पूजा और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप विशेष फल प्रदान करता है। मान्यता है कि स्वयं माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप और सोमवार व्रत किए थे। तभी से यह व्रत अखंड सौभाग्य, योग्य वर और मनचाहे फल की प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति भाव से बैठ जाएं, मन को शांत करें और भगवान शिव का स्मरण करते हुए सोमवार व्रत की इस पावन कथा को सुने। बहुत समय पहले एक सुंदर नगर में एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे दोनों अत्यंत धार्मिक, दयालु और भगवान शिव के परम भक्त थे। हर सोमवार को वे प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते, स्वच्छ वस्त्र धारण करते और शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल, बिल्वपत्र और धतूरा अर्पित करते। निर्धनता इतनी थी कि कई बार उनके घर में भोजन भी नहीं होता था, परंतु फिर भी उन्होंने कभी व्रत और पूजा नहीं छोड़ी। ब्राह्मण की पत्नी बड़ी ही पतिव्रता और श्रद्धालु थी। वो दिन भर उपवास रखती, केवल फलाहार करती और सायंकाल भगवान शिव की आरती करती। उनके जीवन में एक ही दुख था, संतान का अभाव। वर्षों बीत गए पर उनके घर में कोई संतान नहीं हुई। फिर भी उन्होंने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। वे कहते, भोलेनाथ जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। उसी नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसका हृदय अहंकार से भरा था। वो गरीबों का अपमान करता और मंदिर जाने वालों का मजाक उड़ाता। एक दिन उसने उस ब्राह्मण को देखा और हंसते हुए बोला, इतनी पूजा पाठ करने से क्या मिलेगा? भगवान ने तुम्हें गरीबी ही दी है। ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, धन से बड़ा विश्वास होता है। भगवान देर से देते हैं पर देते अवश्य है। समय बीतता गया। एक दिन सावन मास का पहला सोमवार आया। ब्राह्मण दंपति ने बड़े प्रेम से व्रत किया। उस दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे निराहार रहकर रात्रि में जागरण करेंगे और भगवान शिव का भजन करेंगे। रात के अंतिम प्रहर में जब वे शिव नाम का जाप कर रहे थे, तभी उनके झोपड़े में एक तेज प्रकाश फैला। उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए हैं, उनके साथ माता पार्वती भी विराजमान हैं। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, हे भक्त, तुम्हारी अटूट श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, प्रभु, हमें केवल आपकी भक्ति चाहिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे घर शीघ्र ही एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा, जो तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेगा। कुछ ही समय बाद ब्राह्मण के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। घर में आनंद छा गया। निर्धनता के बावजूद वे अत्यंत सुखी थे। बालक बड़ा होकर अत्यंत विद्वान और धर्मात्मा बना। उसकी कीर्ति चारों ओर फैलने लगी। उधर वो घमंडी साहूकार ये सब देखकर ईर्ष्या करने लगा। उसने सोचा, ये सब कैसे संभव है? इतने गरीब होकर भी ये लोग इतने सुखी कैसे हैं? एक दिन उसने ब्राह्मण के पुत्र को अपने घर बुलाया और उसे नीचा दिखाने का प्रयास किया, परंतु बालक ने विनम्रता से उत्तर देकर उसका अहंकार तोड़ दिया। साहूकार को अपनी गलती का एहसास हुआ। कुछ समय बाद साहूकार के घर संकट आया। उसका व्यापार ठप हो गया, धन समाप्त होने लगा और परिवार में कलह बढ़ गई। तब उसे ब्राह्मण की बात याद आई। वो उसके पास गया और क्षमा मांगते हुए बोला, मुझे भी सोमवार व्रत की विधि बताइए। ब्राह्मण ने प्रेम से उसे विधि बताई और कहा, सच्चे मन से शिवजी का व्रत करो, सब ठीक होगा। साहूकार ने सच्चे मन से सोमवार का व्रत आरंभ किया। प्रातः स्नान कर शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बिल्वपत्र अर्पित करता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। घर में शांति लौट आई और उसका हृदय भी विनम्र हो गया। एक और कथा प्रचलित है कि एक राजकुमारी ने भी भगवान शिव की आराधना कर मनचाहा वर पाया। वो प्रतिदिन सोमवार का व्रत रखती और शिव मंदिर में दीप जलाती। उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे योग्य और धर्मात्मा पति प्रदान किया। इससे ये सिद्ध होता है कि सोमवार का व्रत विशेष रूप से मनोकामना पूर्ति और वैवाहिक सुख के लिए फलदायी है। कहते हैं कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे स्त्रियां अखंड सौभाग्य प्राप्त करें? तब भगवान शिव ने सोमवार व्रत का महात्म्य बताया और कहा कि जो स्त्री अथवा पुरुष श्रद्धा से यह व्रत करेगा, उसे समस्त सुख प्राप्त होंगे। सोमवार व्रत की महिमा केवल सांसारिक सुखों तक सीमित नहीं है। यह व्रत आत्मिक शांति, मानसिक बल और आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करता है। ओम नमः शिवाय का जप मन को स्थिर करता है और जीवन के संकटों को दूर करता है।
जो भक्त 16 सोमवार का व्रत पूर्ण श्रद्धा से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रत के अंतिम सोमवार को उद्यापन कर ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देना विशेष फलदायी माना गया है। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और विश्वास से भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होते हैं। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि मन में भक्ति हो तो जीवन में प्रकाश अवश्य आता है। भगवान शिव सरल और भोले हैं, वे अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुनते हैं। ब्राह्मण के पुत्र के जन्म के बाद भी उस परिवार की परीक्षा समाप्त नहीं हुई थी। भगवान शिव अपने भक्तों की भक्ति को और दृढ़ करने के लिए समय समय पर उनकी परीक्षा लेते हैं। बालक जब 10 वर्ष का हुआ तब नगर में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा नहीं हुई, अन्न समाप्त हो गया, लोग एक दूसरे से उधार मांगने लगे। ब्राह्मण के घर की स्थिति फिर से कठिन हो गई। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, स्वामी, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, पर आज सोमवार है, क्या हम व्रत रखें? ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, जब सुख में व्रत रखा तो दुख में क्यों छोड़ें? यही तो सच्ची भक्ति है। वे तीनों, पति, पत्नी और पुत्र, उस दिन निराहार रहे और शिव मंदिर जाकर केवल जल अर्पित किया। रात्रि में पुत्र ने देखा कि उसकी माता अत्यंत क्षीण हो गई है। उसने कहा, माता, आप फलाहार कर लीजिए। माता ने उत्तर दिया, बेटा, आज का व्रत हमारी परीक्षा है, भोलेनाथ अवश्य रक्षा करेंगे। तीनों ने मिलकर पूरी रात ओम नमः शिवाय का जप किया। उसी रात नगर के राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य पुरुष ने कहा, तेरे राज्य में मेरा एक सच्चा भक्त कठिनाई में है, यदि तू उसकी सहायता करेगा तो राज्य में वर्षा होगी। राजा प्रातः उठकर मंत्रियों के साथ नगर में निकल पड़ा। खोजते खोजते वो ब्राह्मण के झोपड़े तक पहुंचा। राजा ने उनकी दशा देखी और पूछा, आप इतने कष्ट में भी शांत कैसे हैं? ब्राह्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, ये सब भगवान शिव की इच्छा है, वे ही पालनहार हैं। राजा उनकी भक्ति से प्रभावित हुआ और तुरंत उन्हें अन्न, वस्त्र और धन देने का आदेश दिया। उसी दिन आकाश में बादल छा गए और तेज वर्षा होने लगी। पूरा नगर प्रसन्न हो उठा। राजा ने ब्राह्मण के पुत्र को राजगुरु के पास शिक्षा के लिए भेजा। वह बालक अत्यंत मेधावी निकला। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। जब वो युवा हुआ तो राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उसी से कर दिया। इस प्रकार जो कभी निर्धन था वही अब सम्मानित और समृद्ध हो गया। परंतु ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने कभी अभिमान नहीं किया। वे पहले की तरह ही हर सोमवार को व्रत रखते और शिव मंदिर जाकर पूजा करते। वे कहते, धन और सम्मान सब नश्वर है, स्थायी केवल भक्ति है। एक बार फिर भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। एक साधु के वेश में वे उनके घर आए। उस समय घर में केवल एक समय का भोजन बचा था। साधु ने कहा, भूखा हूँ, भोजन चाहिए। ब्राह्मण ने बिना देर किए वो सारा भोजन साधु को अर्पित कर दिया। परिवार स्वयं भूखा रहा। तभी साधु के रूप में भगवान शिव अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए। उनके साथ माता पार्वती भी थी। शिवजी ने कहा, हे भक्तों, तुमने सेवा और त्याग की पराकाष्ठा कर दी। आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और तुम्हारा कुल सदैव सुखी रहेगा। ये कहकर वे अंतर्धान हो गए। कहा जाता है कि उस दिन के बाद ब्राह्मण का घर सदैव अन्न और सुख से भरा रहा। नगर के लोग भी सोमवार का व्रत करने लगे। मंदिर में भजन कीर्तन होने लगे और पूरा नगर शिव में हो गया। समय बीतता गया। ब्राह्मण दंपति वृद्ध हुए। एक सोमवार की रात्रि में उन्होंने शिव नाम का स्मरण करते करते प्राण त्याग दिए। लोगों ने देखा कि उनके मुख पर अद्भुत तेज था, मानो स्वयं शिव ने उन्हें अपने धाम में स्थान दिया हो। समय के साथ उस ब्राह्मण परिवार की कथा पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। लोग दूर दूर से आकर उनसे सोमवार व्रत की महिमा सुनते और भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाते। जिस नगर में पहले अभाव और अहंकार था, वहीं अब भजन, कीर्तन और शिवनाम की ध्वनि गूंजने लगी। मंदिरों में दीप जलने लगे। स्त्रियां अखंड सौभाग्य की कामना से व्रत रखने लगी और युवक युवतियां सच्चे जीवनसाथी के लिए शिवजी से प्रार्थना करने लगे। ब्राह्मण दंपति वृद्धावस्था में भी अपने नियम से कभी नहीं डिगे। अंतिम समय में भी उनके होठों पर ओम नमः शिवाय का जप था। कहते हैं कि उनके प्राण त्यागते ही आकाश में दिव्य प्रकाश फैला और शिवगण उन्हें कैलाश धाम ले गए। ये दृश्य देखकर नगरवासियों की आंखों में श्रद्धा के आंसू आ गए। सबने एक स्वर में कहा, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस प्रकार सोमवार व्रत की यह पावन कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितने भी संकट क्यों न आए, यदि मन में विश्वास और भक्ति अटल हो तो भगवान शिव स्वयं अपने भक्त की रक्षा करते हैं। वे भोलेनाथ हैं, भक्त के प्रेम से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। जो भी श्रद्धा, नियम और सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, परिवार में सुख शांति आती है और जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती है।
अंत में हम सब मिलकर भगवान शिव से यही प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन से दुख, दरिद्रता और भय दूर करें, हमें सद्बुद्धि और धैर्य दे और अपने चरणों में स्थान दे। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुने या सुनाए, उसके घर में सदैव मंगल और समृद्धि बनी रहे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सोमवार व्रत की विधि अत्यंत सरल और फलदायी मानी जाती है। यदि इसे श्रद्धा, नियम और शुद्ध मन से किया जाए तो भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। विधि इस प्रकार है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करके स्वच्छ, हल्के, सफेद या पीले वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थान को साफ करें और भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग स्थापित करें। यदि संभव हो तो शिव मंदिर जाकर पूजा करें। एक तांबे या मिट्टी के पात्र में शुद्ध जल भरें, उसमें गंगाजल मिलाएं यदि उपलब्ध हो। शिवलिंग पर सबसे पहले जल अर्पित करें। उसके बाद कच्चा दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से पंचामृत बनाकर अभिषेक करें। फिर पुनः स्वच्छ जल से स्नान कराएं। इसके बाद बिल्वपत्र, 3 पत्तियों वाला धतूरा, आक का फूल, सफेद पुष्प, चंदन, अक्षत, चावल अर्पित करें। ध्यान रखें कि बिल्वपत्र उल्टा न हो और टूटा हुआ न हो। धूप दीप जलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। सोमवार व्रत के दिन दिनभर उपवास रखें। कुछ लोग निर्जल व्रत रखते हैं तो कुछ फलाहार करते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार व्रत रखें, परंतु मन में पवित्रता और संयम अवश्य रखें। क्रोध, झूठ और अपशब्दों से दूर रहें। सायंकाल पुनः स्नान करके भगवान शिव की आरती करें। सोमवार व्रत कथा पढ़ें या सुनें। परिवार के साथ मिलकर आरती गाएं और प्रसाद वितरित करें। प्रसाद में खीर, गुड़, चना या कोई भी सात्विक मिठाई अर्पित की जा सकती है। यदि 16 सोमवार का व्रत कर रहे हो तो अंतिम सोमवार को उद्यापन करें। ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं, वस्त्र या दक्षिणा दें और भगवान शिव का धन्यवाद करें। जो अविवाहित कन्याएं अच्छे वर की कामना से यह व्रत करती हैं, वे माता पार्वती का भी पूजन करें और उनसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगें। विवाहित स्त्रियां पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए यह व्रत करती हैं। और इसी दिव्य क्षण के साथ सोमवार व्रत की यह पावन कथा यहीं पूर्ण होती है। कहते हैं, जब भी कोई भक्त सच्चे हृदय से भगवान शिव का स्मरण करता है तो कैलाश तक उसकी आवाज अवश्य पहुंचती है। भोलेनाथ देर भले करें पर अंधेर कभी नहीं करते। यदि आपके जीवन में कोई दुख है, कोई चिंता है, कोई अधूरी मनोकामना है तो इस समय आंखें बंद कर लीजिए और मन ही मन कहिए, हे महादेव, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। विश्वास रखिए, शिव नाम में इतनी शक्ति है कि असंभव भी संभव हो जाता है। जहां मानव की शक्ति समाप्त होती है, वहां से महादेव की कृपा प्रारंभ होती है। आइए अंत में हम सब मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करें। हे नीलकंठ, हमारे जीवन के अंधकार को दूर करें, हमारे परिवार को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें, हमारे हृदय में सदैव भक्ति का दीप जलाए रखें। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुन रहा है, उस पर भोलेनाथ की असीम कृपा बनी रहे। अगर आपके हृदय में भी शिव के प्रति प्रेम है तो कमेंट में अवश्य लिखें हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही पावन कथाओं के लिए आपके अपने चैनल सुपर भक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें। शिव कृपा आप पर बनी रहे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।